दोस्तों, मैं फ़ज़क्र हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा यूपी टेट 2026 का सॉल्यूशन। ये प्राइमरी लेवल का है। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये 30 नंबर का होता है। भाग 2 भाषा फर्स्ट हिंदी, ये कंपलसरी है। ये भी 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के। और भाग थर्ड जो है वो भाषा सेकंड, इसमें 3 भाषाएँ होती हैं, 3 में से 1 भाषा चुननी होती है। भाग चौथा है गणित और भाग फिफ्थ है पर्यावरणीय अध्ययन। तो हम इस वीडियो में भाग थर्ड भाषा सेकंड उर्दू का सॉल्यूशन पेश करेंगे। इसके 30 प्रश्न होंगे और ये 30 नंबर का होता है। हिस्सा 3 जुबान दूसरी उर्दू, ये प्रश्न 61 से शुरू होंगे। 30 प्रश्न बाल विकास और 30 प्रश्न फर्स्ट लैंग्वेज के बाद 61 से शुरू होते हैं उर्दू दूसरी लैंग्वेज के। एक जिम्मेदार फ़र्द की अहम पहचान क्या होती है? तो इसमें 4 मुतबादिल दिए गए हैं, इनमें एक सही होगा। पहला है कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, ये एक जिम्मेदार फ़र्द की पहचान नहीं हो सकती, तो ए नहीं होगा। दूसरों के हुकूक का एहतराम करना, ये एक जिम्मेदार फ़र्द की पहचान है। तीसरा अगर देखें सिर्फ ज़ाती फ़ायदा सोचना, ये भी गलत है। अपने फ़राइज़ से गलत करना, ये भी गलत है। तो बी जो है, जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरों के हुकूक का एहतराम करना एक जिम्मेदार फ़र्द की अहम पहचान होती है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है लफ्ज़ कामयाबी का मुतज़ाद कौन सा है? मुतज़ाद मतलब अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। तो कामयाबी का विलोम यानी मुतज़ाद जो होता है वो नाकामी होता है, तो बी ऑप्शन इसका भी सही है। दर्ज झेल में फ़ेले अम्र की मिसाल कौन सी है? फ़ेले अम्र यानी जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो करने के लिए कोई काम, वो फ़ेले अम्र कहलाता है। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ता है, इसमें सी ऑप्शन में जो पढ़ो है ये दूसरों से कहा जा रहा है कि पढ़ो, ये ऑर्डर किया जा रहा है, तो यही फ़ेले अम्र की मिसाल है, तो सी विकल्प इसका सही है। मुहावरा हाथ पाँव फूल जाना का दुरुस्त मफहूम क्या है? हाथ पाँव फूल जाना का जो दुरुस्त मफहूम है वो है घबरा जाना। घबरा जाना सी विकल्प में, सी ऑप्शन में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगला सवाल मुंह की खाना मुहावरे का क्या मतलब है? मुंह की खाने का मुहावरे का मतलब है नाकाम हो जाना, हार जाना, शिकस्त हो जाना, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में नाकाम होना, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। सवाल नंबर 66, 67, 68 यानी 3 सवालात इसमें दिए गए हैं। एक नस्र पर मुनसर हैं, नस्र को पढ़ना है, उसी के मुताबिक उनके सवालों के जवाब देना है। मुताला इंसान की शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करता है। किताबें न सिर्फ इल्म में इजाफा करती हैं बल्कि सोचने और समझने की सलाहियत को भी बेहतर बनाती हैं। जो लोग बाकायदगी से मुताला करते हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेहतर राय कायम कर सकते हैं। मुताले की आदत इंसान को खुद एतमादी, शऊर और फ़िक्री पुख्तगी अता करती है, इसलिए तलबा को रोज़ाना कुछ वक्त मुताले के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। ये नस्र दी गई है, इस पर ही मुनसर इसको पढ़कर ही इन सवालों के जवाब देना है। 66, 67, 68 ये मुताला का अहम किरदार कहाँ अदा होता है? तो ये होता है शख्सियत साजी में, यानी बेहतरीन मुताला करने वाला शख्स जो है वो बेहतरीन होता है, शख्सियत साजी होती है मुताले से, तो सी ऑप्शन इसका सही है। बेहतर राय कायम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाकायदगी से जो मुताला करता है वो बेहतर राय कायम कर सकता है, वो है बी ऑप्शन में बाकायदगी के साथ मुताला करना है, तो बी विकल्प इसका सही है। ये 68वां सवाल है, इसका जवाब भी दी गई इबारत के मुताबिक देना है। दी गई इबारत का मरकज़ी ख्याल क्या है? दी गई इबारत में मुताले की अहमियत और उसके फ़वाइद बताए गए हैं, तो यह है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। मसनवी की नुमाया खुसूसियत क्या है? तो मसनवी में क्या होता है, दास्तान तवील होती है और उसको शायराना अंदाज में पेश किया जाता है, तो ये है बी ऑप्शन में तवील दास्तानी शायरी होना।
तो ये मसनवी की नुमायाँ खुसूसियत है, तो बी विकल्प इसका सही है। सजा की बुनियादी खुसूसियत क्या होती है? तो सजा की बुनियादी खुसूसियत एक ऐसी नसरी या शेरी तहरीर है जिसमें काफ़िए पर ध्यान जाता है, यानी आखिर में लफ्ज़ों पर ध्यान दिया है वो हम काफ़िया होना चाहिए, तो बी विकल्प इसका सही है। अफसाने को नावल से मुख्तलिफ बनाने वाली अहम खुसूसियत क्या है? तो अफसाने में मुकालमा शामिल नहीं होता, ये नहीं है। अफसाना मुख्तसर और एक मरकज़ी ख्याल पर मबनी होता है, ये अफसाने की मुख्तसर तारीफ़ है। अफसाना सिर्फ मंजूम सूरत में, ये भी गलत है। अफसाने में किरदार नहीं होते, ये भी गलत है। तो हमारा 71वां जो सवाल है उसकी जो सही विकल्प, सही ऑप्शन है वो बी है। अफसाना मुख्तसर और एक मरकज़ी ख्याल पर मबनी होता है, तो बी विकल्प इसका सही है। 72वां सवाल है, दर्ज में तशबीह की मिसाल कौन सी है? तो बारिश हो रही है, कोई तशबीह नहीं है, वो चांद की तरह खूबसूरत है, यानी कोई इंसान है या महबूब है जिसको चांद की तरह खूबसूरत बताया गया है, यही तशबीह की मिसाल है, तो बी विकल्प में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। दास्तान की अहम खुसूसियत क्या है? दास्तान की अहम खुसूसियत है, दास्तान तवील वाक़यात पर मबनी होती है और वो जो दास्तान है वो ख्याली होती है, तो ये हमारा जो 73वां सवाल का सही जो विकल्प है, जो ऑप्शन है वो सी है, तो सी विकल्प इसका सही है। 74वां सवाल है, कामयाबी का मुतजाद लफ्ज़ कौन सा है? तो ये एक ही सवाल दोहराया गया है, 62वें सवाल भी यही था, यही लफ्ज़ मुतजाद ही पूछा था, तो कामयाबी का मुतजाद हम 62वें सवाल पर दे चुके हैं, तो ये है हमारा नाकामी, तो इसमें डी विकल्प इसका सही है। लफ्ज़ इत्तिहाद का मुतजाद कौन सा लफ्ज़ है? तो इत्तिहाद का लफ्ज़ इंतशार होता है, इत्तिहाद मिलना और इंतशार बिखरना, तो ये है सी विकल्प में, सी ऑप्शन ही इसका सही है। 76वां सवाल है, दर्ज झेल में हर्फ जार कौन सा है? तो हर्फ जार वो हरूफ हैं जो इस्म और फ़ाल को आपस में मिलाते हैं, उनका अपना तो कोई मायने नहीं होता, वो हर्फ जार कहलाते हैं, तो इसमें मैं जो है वो हर्फ जार है, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र उर्दू अदब में ज़्यादातर किस सिन्फ के लिए मारूफ हैं? तो वो हैं अफसाने निगारी में ज़्यादा मारूफ हैं, तो बी विकल्प में है, ये बी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में कौन सा आंसर नुमाया है? तो बच्चों इसमें ये गलत है, इनकलाबी फ़िक्र सिरमज़ा, ये भी गलत है। अगला जो डी ऑप्शन दिया है रुमानवी दास्तान है, तो रुमानवी दास्तानें उन्होंने नहीं लिखी हैं, तो उनकी जो शायरी है, शायरी में जो नुमाया आंसर है वो है इनकलाबी फ़िक्र, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अल्लामा इकबाल को उर्दू अदब में किस हैसियत से पहचाना जाता है? तो अल्लामा इकबाल कौमी शायर की हैसियत से उर्दू अदब में पहचाने जाते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। दर्ज झेल में दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ कौन सा है? इसमें ज़मींदार, सही ज़मींदार किसमें लिखा हुआ है? तो यह है बी विकल्प में, ज़मींदार गुनगुना लगेगा, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है, तस्बीह में जैसे और मानिंद को क्या कहा जाता है? तो तस्बीह में जैसे और मानिंद को अदाते तस्बीह कहते हैं, इसको हुरूफ तस्बीह भी कहा जाता है, जैसे और मानिंद को, तो इसमें हुरूफ तस्बीह नहीं दिया है कोई किसी विकल्प में, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ज़रबुल मिस्ल ऊँट के मुंह में जीरे का दुरुस्त मफहूम क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा, यानी इतना बड़ा जानवर उसके मुंह में जीरा रखा जाए तो बहुत कम मिकदार में इस ज़रबुल मिस्ल को कहते हैं, तो बहुत कम होना, तो बी ऑप्शन इसका सही है। दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन सा है? इकबाल ये इसमें ख़ास है, पाकिस्तान इसमें ख़ास है, और लाहौर भी इसमें ख़ास है, तो इसमें नकरा आम चीज़ को कहते हैं, जैसे लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये सी विकल्प में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, सवाने उम्री में क्या बयान किया जाता है? तो किसी की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं, किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। एहाम में लफ्ज़ किस अंदाज में इस्तेमाल होते हैं? तो एहाम में एक लफ्ज़ दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। सिनफी ना बराबरी का खात्मा माशरे में क्या पैदा करता है? तो बराबरी के मौके पैदा करेगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है।
दास्तान में आमतौर पर किस चीज़ को बयान किया जाता है? दास्तान में कानूनी उसूल नहीं बयान किए जाते, सिर्फ रोज़मर्रा की खबर नहीं बयान की जाती, साइंसी तजुर्बात भी नहीं बयान किए जाते। तो हमारा बी ऑप्शन ही बचता है। ख्याली और महमाती वाक़यात बयान किए जाते हैं दास्तान में, तो बी विकल्प इसका सही है। दर्ज झील में लफ्ज़ शायर की मोनिस कौन सी है? तो शायर की मोनिस शायरा होगी, तो शायरा जो है ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे की एक बड़ी वजह क्या है? जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो आलूदगी है, वो फैक्ट्री का धुआं इसकी बड़ी वजह है, तो ये है बी विकल्प में, बी विकल्प ही इसका सही है। 90वां सवाल है, नाक में दम करना, ये एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत परेशान करना, ये है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। तो ये थे 30 सवाल उर्दू ज़ुबान के। बाकी हिंदी, बाल विकास और गणित के भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।